हेलो फ्रेंड्स, एस किचन में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं बनाने केक। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। प्लम केक भी बोल सकते हैं या ऑरेंज केक भी बोल सकते हैं आप। तो अगर आपको ऑरेंज केक फाइनली बनाना है तो आप ऑरेंज एसेंस का भी इस्तेमाल करें। आप प्लम केक बना रहे हैं तो सिर्फ टेट्रा पैक का ऑरेंज जूस ले सकते हैं या फ्रेश ऑरेंज जूस ले सकते हैं। तो मेरे पास से फ्रेश ऑरेंज है। इसमें से हम 2 ऑरेंज का जूस निकाल लेंगे और निकाल के उसी से हम केक बनाएंगे। यहाँ पर एक ऑरेंज का जूस निकाल करके इसको रात भर हमने इसमें टूटी फूटी काजू किशमिश बादाम इसमें हमने सोख करके रात भर रखा था। ये ओवरनाइट का सोख किया हुआ है। ये देखिए काफ़ी अच्छे से फूल गया है। तो इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास जल्दी है तो आप चाहें तो थोड़े से गरम दूध में या गरम पानी में इसको उबाल भी सकते हैं, या आप 2 दिन पहले 15 मिनट पहले भी भिगा के बना सकते हैं। पर जितना अच्छा भिगाएंगे उतना अच्छा आपका ये सूख के तैयार हो जाएगा। तो ऑरेंज को हम 2 ऑरेंज काट के और जूस बना करके और इसको हम फ्रेश छन्नी से छानेंगे और छान के जूस तैयार करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम जूस बनाते हैं, साथ में एक मसाला बनाएंगे। तो मसाला बनाने के लिए हम मिक्सी का जार, हम इसमें वेनिला एसेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हमको इलायची का फ्लेवर काफ़ी पसंद है, तो इसलिए हम यहाँ पर डाल रहे हैं 4 इलायची, 3 से 4 लौंग। यहाँ पर 4 लौंग हमने डाला मोटा मोटा, और यहाँ पर 1 इंच दालचीनी और नटमेग जो होता है जिसको जायफल बोलते हैं वो, और अदरक का ये पाउडर है जिसे हम घर में बना के रखते हैं, चाय में इस्तेमाल करते हैं। तो उसी पाउडर को हम डाल रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पर लेकिन हमारा जो इलायची है और लौंग है इसको भी पीसना ज़रूरी है। तो इसमें थोड़ा सा हम चीनी डाल के और पीस लेंगे। तो चीनी आप अपने स्वाद अनुसार डालें, जितना आप मीठा खाना चाहते हैं। हम मेजरिंग कप से 1 कप चीनी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं 1 कप लगभग चीनी। 1 कप चीनी हमने डाल दिया है। अब इसको हम पीस लेते हैं ताकि अपना जो आटा से मैदा से जिससे भी आप बना रहे हैं उसी के साथ इसको हम छान के तैयार। हम वेनिला एसेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ ऑरेंज फ्लेवर का और इलायची के फ्लेवर से बना रहे हैं, तो वेनिला एसेंस नहीं डाल रहे हैं। आप अगर को वेनिला एसेंस पसंद है तो आप बैटर बनाते समय उसमें वेनिला एसेंस डाल सकते हैं, चाहे तो कॉफ़ी का पाउच भी डाल सकते हैं, या आप ऑरेंज एसेंस भी डाल सकते हैं। तो इसको हम पीस लेते हैं, ऑरेंज का जूस हम निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ऐसे यहाँ पर हमने 1 कटोरी जूस निकाला है। ये मेजरिंग कप से 1 कप जूस है। इसे हम छान लेंगे अच्छे से ताकि इसमें जो भी बीज वगैरह है वो अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पे इसे हम अच्छे से छान लेते हैं। अगर आपके पास छोटा छन्नी नहीं है तो जिससे आप आटा छानते हैं उस छन्नी से भी छान सकते हैं। अगर आपके फ्रेश जूस नहीं निकालते हैं तो जो टेट्रा पैक आता है जिससे रियल का जूस, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी है उसका कर ले। अदर फ्लेवर चाहते हैं तो अदर फ्लेवर का भी कर सकते हैं, जैसे पाइनएप्पल का कर सकते हैं, एप्पल का कर सकते हैं। तो इसको हम पहले छान लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जूस हमने छान लिया है और ये जो मोटा वाला जेस्ट है इसे हमने निकाल दिया है। इससे कड़वापन आता है तो ध्यान रखें इसका इस्तेमाल ना करें। जब भी फ्रेश जूस बनाए तो इसे आप निकाल दें, वरना केक में आपके कड़वापन आ जाएगा। तो यहाँ देखिए हमने बहुत अच्छे से छाना है और एकदम फ्रेश जूस बन के तैयार हो गया है। लेकिन हम इसमें ऑरेंज जेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे 1 ऑरेंज लेंगे जो कि पीला हो, हरा रहेगा। अगर आपका ऑरेंज हरा है, दिखाते हैं आपको, जैसे कि अगर आपका ऑरेंज हरा है तो इसको डालेंगे तो इसमें कड़वापन आ जाएगा। तो कड़वेपन का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पर जो ऑरेंज पीला है इसका जस्ट आप चाहें तो हल्का हल्का ग्रेट करके डाल सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा नहीं डाला जाता है, आधा से 1 चम्मच तक आप डाल सकते हैं। इसको जब आप ग्रेट करेंगे तो इसका जो सफ़ेद पार्ट है वो नहीं जाना चाहिए, सिर्फ इस पर का जो येलो पार्ट है वही को आप ग्रेट करें। यहाँ पर देखिए जो सिर्फ सफ़ेद पार्ट है उसे नहीं डालना है, जिसे जो पीला पार्ट है उसे ही डालें। तो घुमा घुमा के आप इसे ग्रेट कर लें। तो हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ आधा चम्मच डालेंगे। यहाँ पर हमने आधा चम्मच तक डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि हमें बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं चाहिए। बच्चे जितना हिसाब से पसंद करें उसी हिसाब से आप डालें। आप यहाँ पर नींबू का भी फ्लेवर डाल सकते हैं, नींबू का भी सेम जस्ट आप निकाल के डालें, लेकिन जो आपको सफ़ेद पार्ट दिखने लगे उसका इस्तेमाल ना करें। तो हम 2 ऑरेंज में से सिर्फ हल्का हल्का ऊपर का निकाले हैं। तो ऐसे एक ये है और एक और है।
तो इसलिए हमें आधा चम्मच तक डाले हैं, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डाले हैं। तो अब इसको साइड रखते हैं और अपना सूखा जो आटे का बनाना चाहें तो भी, चाहे सूजी का या आप मैदे का जो भी आप बनाना चाहें, उसे हम छान के तैयार करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिया है 1 कप मैदा, मेजरिंग कप से लिया है, लेकिन हमारा मेजरिंग कप और कटोरी बराबर है। आप किसी भी कटोरी से नाप सकते हैं। ये देखिए लगभग बराबर आता है। तो आपका अगर मेजरिंग कप नहीं है तो कोई भी मीडियम साइज़ की कटोरी इस्तेमाल कर ले और उसी से आप सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो हमने कटोरी से नाप के आपको चीनी दिखाया था, तो हमारे यहाँ कटोरी और मेजरिंग कप सेम है। अब इसी में हम डालेंगे अपना चीनी भी, ताकि साथ में छन जाएगा। तो हमने चीनी थोड़ा ज़्यादा लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ केक थोड़ा बच्चे मीठा पसंद करते हैं। बहुत से लोग बहुत कम मीठा पसंद करते हैं, तो आप आधे कप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं पहले बेकिंग पाउडर। तो ये हम ले रहे हैं कितना, 1 टीस्पून। ये टीस्पून का मेजरमेंट है, इससे हम 1 टीस्पून डालेंगे बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर देखिए एकदम लेवल करके लीजिए, ज़्यादा ना लीजिए बिल्कुल भी। देखिए एकदम लेवल करके हमने लिया है। तो 1 टीस्पून हो गया आपका बेकिंग पाउडर, और इसी से आधा टीस्पून या आप चाहें तो ये 1/4 टीस्पून से भी मेज़र कर सकते हैं, और इससे आप ले सकते हैं बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर देखिए हम इसी से ले रहे हैं। अगर आपके पास खाने वाला चम्मच है तो आप छोटे मीडियम चम्मच से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इससे हमने लिया है 1 चम्मच बेकिंग सोडा। अब सारी चीज़ों को हम छान लेते हैं पहले। छानने से जो भी गुठली वगैरह है निकल जाता है, जो भी इलायची वगैरह नहीं पीसता है किसी तो वो निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पीस गया है, और ये जो मोटा है एकदम ज़रा सा उसे हम हटा देंगे। 1 पिंच नमक। तो यहाँ पर हमने नमक लिया है, इससे हम इसे फिर 1 पिंच नमक डालेंगे। इससे 1 पिंच नमक डालने से किसी भी नमक वाली मीठा चीज़ में बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को एक बार हम मिला लेंगे। अभी अब तक हमने इसमें तेल नहीं डाला है, तो तेल हम उसमें डायरेक्ट डालेंगे। तो आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी भी बिना फ्लेवर के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम रिफाइंड तेल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर रिफाइंड हम ऐड करेंगे। तो यहाँ मेजरिंग कप से 1/4 कप हम रिफाइंड ले रहे हैं, जिससे कि हमारा मॉइस्चर अच्छा बनेगा। आप ये चाहें तो कटोरी में भी 1/4 कप मेजर करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है। अब अपना सूखा इंग्रेडिएंट्स मिलाने से पहले हम जिसमें भी आपको केक बेक करना है उस केक टिन को आप तैयार कर लें। तो इसे साइड रखते हैं और अपना केक टिन लेते हैं। हमने एक पतीला लिया है, मेरे पास केक टिन नहीं है तो हम इसी पतीले में बनाएंगे। तो कोई भी आपके पास चाय का पतीला है, बड़ा कटोरा है, उसमें आप बना सकते हैं। तो हमने ये पतीला लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप सिंपल इसमें तेल लगा के और मैदा से या आटे से आप डस्ट कर ले, जिससे केक बना रहे हैं, और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मेरे पास बटर पेपर नहीं है, तो जो प्लेन पेपर आता है जो बच्चों के पास रहता है, हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसी पेपर को काट के इसमें लगा सकते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप भी किसी भी बुक का जो प्लेन पेपर आता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बस इसमें अच्छे से तेल लगा के आप इसका इस्तेमाल करें तो ये बहुत अच्छा काम करता है। तो चलिए इसके साइज़ का हम पहले काट लेते हैं, फिर इसके बाद से हम दिखाते हैं। देखिए जो सिंपल पेपर आता है वही वाला पेपर है, तो इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो बटर पेपर आपके पास भी नहीं है तो आप इस तरह के पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले इसकी साइज़ का हम काट लेते हैं। देखिए हमने एक बटर पेपर काट लिया है। अगर आप चाहें तो नीचे भी थोड़ा सा तेल लगा सकते हैं, वरना नीचे का तेल स्किप भी कर सकते हैं। ऊपर से लगाएंगे ये पेपर, और पेपर लगाने के बाद से पेपर के ऊपर आप अच्छे से तेल लगाएं। तो आप चाहे हाथ से लगाएं या ब्रश से लगाएं, जैसे आप लगा सकते हैं वैसे अच्छे से तेल पेपर के ऊपर लगना चाहिए, तभी हमारा बटर पेपर की तरह काम करेगा, जिससे कि आपका केक बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर अच्छे से हम तेल लगा लेंगे, और साथ में हम एक पतीले के चारों तरफ भी लगा लेते हैं। आप चाहें तो पतीले के चारों तरफ भी आप यही पेपर काट के और इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम तेल लगा लेंगे तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमने अच्छे से चार लगा लिया है। ये देखिए बहुत अच्छे से हमने इसे चारों तरफ से तेल लगा के तैयार कर लिया है। अब चलिए हम अपना बैटर जो है बना के तैयार करते हैं। पर जो भी हमारा ये ऑरेंज जूस है, इसमें हम अपना
मैदे का और चीनी का जो भी हमारा वेट इंग्रेडिएंट्स है इसे हम डालेंगे और डाल के और मिक्स करेंगे। तो यहाँ आप थोड़ा थोड़ा करके डाला या इकट्ठे भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, हमने सिर्फ 1 कप मैदा लिया है, तो पूरा पड़ जाएगा। तो अच्छे से पहले डाल लेते हैं और से इसे हम मिलाएंगे। डाल दिया है, अब डालने के बाद से इसे हम मिक्स करेंगे। तो हमने यहाँ एक पलटा लिया है, इससे कर रहे हैं, आप चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करना है, इसलिए धीरे धीरे करें। अब पहले से ही हमने कुकर रख दिया है प्री हीट होने के लिए, ताकि कुकर हमारा गर्म होता रहे। तो आपको जिसमें भी बनाना है केक, उसको 5 से 10 मिनट पहले मीडियम लो फ्लेम पर रख दें गर्म होने के लिए। ओवन है तो उसे भी आप प्री हीट कर दें। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो उसे भी आप प्री हीट कर लें। तो हमने कुकर रख दिया है, कुकर हमारा गर्म हो रहा है। लो फ्लेम पर हमने 5 मिनट पहले रख दिया था। अब यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। इसमें जो भी गांठें गुठली है इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और मिक्स कर लेंगे। देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। हमने इसे पलटे से मिक्स किया है। हमारे पास बिस्कर है, तो सबके पास बिस्कर नहीं होता है, इसलिए हमने इसी से मिक्स करना बताया है। अब इसमें हम अपना डालेंगे ये जो सोक करके हमने टूटी फूटी रखा है इसका, तो इसे भी हमने डाल दिया है। अगर आपके टूटी फूटी में जूस ज़्यादा है तो आप उसे छान के डालें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें पतला नहीं करना है, तो इसलिए थोड़ा ये गाढ़ा रहेगा। अगर बहुत पतला रहेगा तो आपके सारे टूटी फूटी जाके ज़मीन में नीचे बैठ जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा ये गाढ़ा ही रहता है। जैसे कि ये है, अभी ये परफेक्ट है, ना तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना तो ये पतला है। हमें कुछ भी अलग से, ना तो इसमें दूध इस्तेमाल करना पड़ा ना कुछ। अगर आपका बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो आप 1 से 2 चम्मच दूध का इस्तेमाल करें, या पानी का भी सिंपल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारा एक कप जूस में और टूटी फूटी जो हमने भिगाया था, ये दोनों ही बहुत परफेक्ट हुआ है, ना तो ज़्यादा हुआ है ना कम हुआ है। तब चलिए इसे हम फटाफट केक टीन में डाल देते हैं, जिसमें भी आपको बेक करना है। तो हमने यहाँ पर तैयार किया है, इसी में हम डालेंगे। सारे मिक्स को हम डाल देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सारी चीज़ें डाल दिया है। अब यहीं पर आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा बेक होने के बाद डाल सकते हैं, या अभी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर टूटी फूटी डाल रहे हैं। ये टूटी फूटी मेरी घर की बनी हुई है, जिसकी वीडियो हम आपके साथ शेयर किए हैं। तरबूजे से बनाए थे, वही वाली टूटी फूटी है। इसके ऊपर से हम डालेंगे थोड़े से काजू बादाम किशमिश, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो यहाँ पर हम ड्राई फ्रूट डाल देते हैं और इसे रख देते हैं बेक होने के लिए। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मेरा ड्राई फ्रूट नीचे चला जाएगा, लेकिन फिर भी डाल दे रहे हैं। और थोड़ा जितना भी आप वेरिएशन करना चाहें उतना आप कर सकते हैं। अब इसे चलिए हम देर नहीं करेंगे, फटाफट अपना जिसमें भी बेक करना है उसमें रख देंगे। कुकर रखा है हमने गर्म होने के लिए। कुकर में हम या तो स्टैंड रख देंगे, या आपके पास कोई पतीला है उसे रख दें। कुकर गर्म है तो सावधानी से रखें। अब इसमें अपना बहुत सावधानी से जो केक हमने बना के रखा है ये वाला, इसे भी रख देंगे। सावधानी से रखें, मेरे हाथ पर लगा तो हम एकदम से झटके से हटा के फिर इसे सरसे से पकड़ के रखें। अब इसे हम 5 मिनट के लिए थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, जिससे कि हमारा पतीला गर्म हो जाए। उसके बाद से लो फ्लेम पर इसे हम 40 मिनट के लिए बेक करेंगे। 40 मिनट बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसा है। 5 से 5 मिनट तक के लिए हम इसे थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, जिससे कि पतीला में हीट मिले और ये अच्छे से गर्म हो जाए, इसका बेकिंग प्रोसेस शुरू हो जाए। तो यहाँ 5 मिनट थोड़ा सा हाई रख के उसके बाद से हम इसे एकदम लो फ्लेम पे करके इसे 40 मिनट के लिए बेक कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हाँ, हम 40 मिनट बाद इसे खोल के देखते हैं। 35 मिनट बाद इसे हमने थोड़ा सा देखा था, फिर हमने सोचा 5 मिनट और कर लेते हैं, पर हमने चेक नहीं किया था। अब इसमें हम नाइफ डाल के बीच में चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नाइफ हमारा बिल्कुल क्लीन आया है। अगर आपके नाइफ में लग रहा है तो आप 5 मिनट के लिए और बेक कर सकते हैं। अगर नहीं लग रहा है तो आप निकाल सकते हैं। तो एक बार और देख लेते हैं एक साइड। हमको लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा बहुत हल्का सा है, तो इसे हम 5 मिनट के लिए और बेक करेंगे, उसके बाद निकालेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 5 मिनट और हमने बेक किया है और 5 मिनट बाद इसे फिर दोबारा चेक करते हैं। तो यहाँ एक बार और नाइफ डालेंगे और देखिए बिल्कुल भी क्लीन निकला है। एक जगह और डाल के देख लेते हैं, बिल्कुल क्लीन है। तो अब इसे निकाल के हम ठंडा कर लेंगे, फिर इसकी कटिंग कर लेंगे।
तो सावधानी से निकालें। तो इसे हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने निकाल लिया है। अब इसे हम 10 से 15 मिनट चाहे आधे घंटे के लिए ठंडा करके उसके बाद इसे डिमोल्ड करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। हुए 10 से 15 मिनट हो गया है। अब इसे निकाल लेते हैं। तो निकालने से पहले एक बार चक्कू को किनारे पर घुमा लेंगे। हालांकि ये देखिए किनारा छोड़ दिया है खुद ब खुद, लेकिन फिर भी घुमा लेने से थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर आप घुमा लेंगे, इसके बाद से इसे हम पलट लेंगे। यहाँ पर देखिए केक हमारा बहुत अच्छे से निकल गया। और यहाँ पर हमने लगाया था पेपर, तो ये बटर पेपर नहीं लगाया था, नॉर्मल जो पेपर आता है उसी पेपर को हमने तेल लगा के लगाया था, आपने देखा था। तो वही पेपर है। तो इसे हम निकाल देते हैं। और यहाँ पर देखिए टूटी फूटी जाके जो नीचे बैठा है वो कैसे किस तरह से देख रहा है बेक हो करके। अब इसे हम सीधा कर लेते हैं। अभी भी केक काफ़ी गर्म है। और देखिए कितना ये फ्लफी और कितना सॉफ्ट हमारा केक बना हुआ है। ये देखिए एकदम से केक सॉफ्ट है, दिख रहा है आपको। अब चलिए इसे हम काट के दिखाते हैं। कितना अच्छा केक बन के आया है और अंदर तक हमारा टूटी फूटी और ड्राई फ्रूट पूरा पहुंचा हुआ है और काफ़ी स्वादिष्ट है। अभी तक इसमें से भाप निकल रहा है। ये काफ़ी गर्म भी है। तो आप भी इसे अगर गर्म खाना चाहते हैं तो इस तरीके से काटें, ठंडा खाना चाहते हैं तो फ्रिज में रख के ठंडा करके खाएं। और काफ़ी टेस्टी हमारा केक बना है, काफ़ी फ्लफी बना है। और आप अपने हिसाब से इसमें कम ज़्यादा मीठा कर सकते हैं। तो एक बार इस तरीके से केक बनाएं, खाएं, खिलाएं। वीडियो को एंजॉय करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।